पांच बातों को सुना था। पहली बात थी कि मैं अक्सर अपने आप से 5 झूठ बोलता हूं। मैं अपने आप से 5 झूठ बोलता हूं। पहला झूठ नंबर 1, मेरे हालात खराब हैं। झूठ नंबर 1, बोलिए क्या है? ये कौन बोलता है? ये मैं अपने आप से बोलता हूं। दूसरा बात मैं बोलता हूं, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो सबके साथ अच्छाई करता हूं लेकिन लोग मेरे साथ बुराई करते हैं। तीसरा झूठ, मेरी आदतें, मेरे पापों की आदतें नहीं छूटती। ये गलत है, झूठ है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हमारी आदत चाहे कैसी भी हो, यीशु का लहू उस पर जयवंत हुआ है। आमीन। चौथी बात, चौथा झूठ, मुझे कोई नहीं समझता। मुझे ना पापा समझता, मुझे ना मम्मा समझती, मुझे ना मेरे घर वाले समझते, मुझे ना मेरी पत्नी समझती, ना पति समझता, ना मेरा बॉस समझता, ना मेरे दोस्त मुझे समझते हैं। मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। ये एक झूठ है जो हम अपने आप से बोलते हैं। हम किसको समझते हैं? सवाल ये है। और सबसे बढ़कर, कोई हमको समझे या ना समझे, परमेश्वर समझता है। बोलिए आमीन। पांचवा और आखिरी झूठ था, पिछले हफ्ते का जो भाग हमने शुरू किया था उसका पांचवा झूठ क्या था? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मसीह लोग भी इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। आप में से कितने लोग किस्मत को मानते हैं? कितने लोग हैं यहां जो किस्मत मानते हैं? हैं? राशिफल देखते हैं आज भी? हम प्रभु के लोगों की किस्मत नहीं होती है ना, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। कैसे? हमारे आत्मिक जीवन के हम खुद दुश्मन बन के बैठे हैं। कैसे? आपके आत्मिक जीवन के आप दुश्मन हैं। आपके आत्मिक जीवन के आप खुद दुश्मन बन गए हैं। कैसे? पढ़िए होशे की किताब 4 अध्याय 6वीं आयत। होशे 4:6। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तुमने मेरे बस थैंक यू। एक और बार उसी लाइन को पढ़िए बस। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। बोलिए मेरे पीछे, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मैंने बताया पहला पॉइंट, हमारा आत्मिक जीवन जिसके हम खुद दुश्मन बन जाते हैं। कैसे बन जाते? यहां होशे नबी कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से, परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से परमेश्वर के लोग नाश होते हैं। कैसे? पहला, हम वचन नहीं पढ़ते, हम बाइबल नहीं पढ़ते। अगर मैं भाइयों की बात करूं यहां पर, तो मेरे भाइयों में से बताइए, मेरे भाई लोग, आप में से कितने लोग रोज बाइबल रीड करते हैं? आप कोई मोदी के पीछे नहीं चल रहे कि पूरे भारत की जिम्मेदारी आपके पास है और आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप बाइबल भी नहीं पढ़ सकते आधा घंटा का समय निकालकर। इतने व्यस्त हैं आप लोग? भाई लोग बताइए, जवाब दीजिए। पढ़ते हैं रोज बाइबल? पढ़ते हैं? बाइबल रीडिंग है आपकी? बताइए, बाइबल रीड करते हैं रोज? आपका कुछ नहीं छूटता? सुबह सुबह जब आप उठते हैं आपका एक भी चीज छूटता है? वॉशरूम जाना, ब्रश करना, नाश्ता करना, अपने जॉब के लिए रेडी होना, जॉब से वापस आना, बाकी उसके आने के बाद घर के सारे काम करना, बाकी सारी चीजों को करना, फोन चलाना, व्हाट्सएप चलाना, किसी को रिप्लाई करना, रील देखना, फेसबुक देखना, स्टेटस लगाना, अपने दोस्तों के साथ बैठना, बातें करना, कई चीजों को जानना, कहीं आना, कहीं जाना। क्या कोई भी चीज छूटती है आपकी? हेलो? बाइबल रीडिंग है, मजबूत बाइबल रीडिंग, स्ट्रांग है हम बाइबल रीडिंग में। बताइए,
आप जवाब नहीं दे रहे हैं। रोज वचन पढ़ते हैं क्या? वचन पढ़ देंगे तो खुदा पे एहसान हो जाएगा, प्रभु को कोई फायदा हो जाएगा, प्रभु का नाम और फैल जाएगा और एक और स्वर्ग में पहुंच जाएगा हमारा परमेश्वर। बाइबल पढ़ देंगे तो बाइबल पढ़ने से एक ही व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, आपका। सॉरी, ना पढ़ने से। आई एम सॉरी, क्षमा चाहता हूं। बाइबल ना पढ़ने से सिर्फ एक ही व्यक्ति का नुकसान हो सकता है और वो खुद आप है, आपका। बाइबल रीडिंग करना है रोज, चाहे आप कुछ करें या ना करें, आप अपने जीवन में ठान लीजिए। जब आपने यीशु को जाना तो आपको बाइबल रोज पढ़ना है। आपको मैं बताऊं, सुनिए, सोने वालों सुनिए, पीछे के भाई लोग सो रहे हैं, नींद आए तो नीचे जाके पानी की व्यवस्था है, मुंह पे मार के आइए पानी, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप सोए तो आप खोए, और खोने वाले कहां? खोने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, खोने वाले कहीं और जाएंगे। एक गाना भी है ना, ख्वाबों में क्यों खोया है, जाग जरा मत वाले। हालेलुया। क्या बोल रहा था मैं? बाइबल रीडिंग रोज करना है, रोज बाइबल पढ़ना, आपका मन हो या ना हो। पीछे वाले भाई लोग बहुत बिजी रहते हैं, अभी मैं बहनों के पास भी आऊंगा, है ना, लेकिन अभी भाइयों से बात कर लूं, बहनों भाइयों से बात कर लूं, फिर बहनों से भी बात करूंगा। बाइबल रीड रोज करते हैं? क्यों नहीं करते? ऐसी कौन सी आफत आप पे आ रही है, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है भयंकर वाली, बहुत बड़ी, पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है आप पृथ्वी को चक्कर लगा लगा के आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा वो नहीं, आप हाथ मारेंगे तो पृथ्वी घूमना बंद हो जाएगी, हवा पानी बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऐसा कुछ तो काम नहीं कर रहे आप लोग पूरी धरती को घुमाने का। क्यों बाइबल रीड नहीं करते? हम यीशु के अनुयायी हैं। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह पूरा 100% वो परमेश्वर था, 100% वो मनुष्य था, उसके बावजूद उसने व्यवस्था की किताबों को पढ़ा। क्या जरूरत थी उसे पढ़ने की? क्या जरूरत थी उसे व्यवस्था सीखने की? पर वो सीखा, वो पढ़ा। हम यीशु मसीह के आसपास भी आएंगे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, मैं उसकी जूती के बंधन खोलने के भी लायक नहीं हूं। हम तो वहां पर भी नहीं आ पाएंगे, आसपास भी कहीं भी। यीशु के वो स्वामी होके, वो परमेश्वर होके, वो खुदा होके बाइबल रीड किया। आप क्यों नहीं बाइबल रीड करते हैं? आप बहनें, आप लोग बताइए। धरती घुमाने का काम बहनों को मिला है, धरती की परिक्रमा, है ना, या अपने पूरे परिवार को चलाना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन सब से बढ़कर वचन मनन करना, सीखना, ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है। बहनें सुन रही हैं? कितनी बाइबल पढ़ती हैं बहनें लोग? रोज बाइबल रीड करती हैं? रोज? अभी मैं पिछले दिनों में एक परिवार में गए, मैंने पूछा, बेटा बाइबल पढ़ते हो? जी पढ़ते हैं। रोज बाइबल पढ़ते हो? जी रोज बाइबल पढ़ते हैं। आज पढ़े? नहीं आज नहीं। कल पढ़े थे? नहीं कल भी नहीं। परसों पढ़े? नहीं परसों भी नहीं। ये कैसा बात हुआ? रोज बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आज बाइबल नहीं पढ़ा, कल भी बाइबल नहीं पढ़ा था, परसों भी बाइबल नहीं पढ़ा था। ऐसा वाला बाइबल आप लोग तो नहीं पढ़ते कहीं? रोज डेली बाइबल रीडिंग। बाइबल पढ़ना है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते बहनों और भाइयों, सुनिए, अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते तो हम अपने आत्मिक जीवन के दुश्मन हैं। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है होशे नबी के द्वारा। कहता है मेरा ज्ञान ना होने से, परमेश्वर के ज्ञान की कमी की वजह से परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। दूसरी बात, हम अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को कैसे नष्ट कर रहे हैं? पहला क्या बताया मैंने? भूलना मत इस बात को। क्या बताया? नहीं, हमारे आत्मिक जीवन को हम कैसे खराब कर रहे हैं? बाइबल ना पढ़ के। दूसरा कैसे खराब कर रहे हैं? प्रार्थना ना करके। प्रार्थना
प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा विषय है जो बड़ा उबाऊ, बड़ा बोरिंग। अगर हम प्रार्थना नहीं करते, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप अपने आत्मिक जीवन के दुश्मन है। वचन नहीं पढ़ते, आप अपने आत्मिक जीवन के दुश्मन है। एक और बात, संगति। हेलो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संगति ना करके भी हम अपने आत्मिक जीवन के दुश्मन बनते हैं। अब सिर्फ संडे टू संडे चर्च आना काफी है क्या हम प्रभु के लोगों के लिए? संडे वाला कनेक्शन खुदा के साथ सही है? बताइए। बाकी दिनों में भी हमें संगति करनी चाहिए प्रभु से या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो संडे के अलावा आप अपने आप से खुद इनिशिएटिव लेते हैं कि आप संगति करें। हम जिस युग में रह रहे हैं ये वैज्ञानिक युग है, ये तकनीकी युग है और इतनी सारी सुविधाएं हमारे पास हैं इस समय कि एक ही क्लिक पे आपको क्या चाहिए बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बताता हूं। देखिए, मैंने मोबाइल से बस बोला मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ना है और मोबाइल ने मुझे क्या दिया है लिखकर, ये देखिए, है ना। कितना टाइम लगा इसको लिखने में? कुछ सेकंड। अभी ये क्या लिख के दिया है सुनिए। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम आपके लिए मददगार हो सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और आपके समर्पण और अनुशासन पर निर्भर करती है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। प्रार्थना का जीवन मजबूत करें। दूसरा, बाइबल अध्ययन करें। तीसरा, पवित्र आत्मा की अगुवाई को पहचानें। चौथा, धार्मिक संगति में भाग लें। पांचवा, सेवा और विनम्रता का अभ्यास करें। छठवां, आत्म परीक्षण करें। सातवां, सकारात्मक आदतें विकसित करें। आठवां, परमेश्वर पर भरोसा रखें। नौवां, आत्मिक अनुशासन बनाए रखें। आगे ये पूछ रहा है मुझसे, यदि इन बिंदुओं को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आत्मिक जीवन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। आपका समर्पण और अनुशासन ही आपकी सफलता की कुंजी है। कितना बोला? मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ना है। बताइए, आपके हाथ में सब कुछ है। प्रभु ने इतना मनुष्य को बुद्धि दिया है कि उस बुद्धि और उस ज्ञान और उस तकनीकी का प्रयोग करके आप अपने आप को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं ये आप भी नहीं जान सकते। हालेलुया, फिर हालेलुया। 3 बातें बताया, जल्दी से बता दीजिए कौन कौन सी बात बताया जो आत्मिक जीवन का दुश्मन होती है हमारे लिए। पहला, बाइबल। दूसरा, तीसरा, संगति ना करना। ये वासी भी बोलेंगे। तो इसलिए चर्च हमको जाना ही है। इस मानसिकता से हमें चर्च नहीं आना, लेकिन हमें इसलिए आना है क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा क्या है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, संगति करना। आमीन, हालेलुया। दूसरा, पहला मैंने बताया जीवन के 5वां भाग है ये, जहां आपको मैं बता रहा हूं जीवन के 5 क्षेत्र जहां हम अपने दुश्मन बन जाते हैं। उसमें से पहला क्षेत्र है आत्मिक जीवन। फिर से बता रहा हूं, जीवन के 5 क्षेत्र जहां हम अपने दुश्मन बन जाते हैं, उसमें पहला क्षेत्र, पहली जगह है, पहली चीज है, पहला पॉइंट है आत्मिक जीवन, जहां हम अपने दुश्मन बन जाते हैं। और मैंने बताया आत्मिक जीवन के दुश्मन हम कैसे बनते हैं? बाइबल ना पढ़ के, प्रार्थना ना करके, संगति ना करके। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्षेत्र हमारे जीवन में, दूसरा क्षेत्र जहां हम अपने आत्मिक जीवन के दुश्मन बन जा, अपने जीवन के दुश्मन बन जाते हैं। आत्मिक जीवन नहीं, अपने जीवन के दुश्मन बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट, पारिवारिक रिश्ते।
पारिवारिक रिश्ते। कुलुस्सियों 3 अध्याय 13वीं आयत। कुलुस्सियों 3:13। इसी पे मैं खत्म कर रहा हूं। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। मिला सबको? एक मिनट का समय दे मुझे, मैं भी निकाल लूं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, बहुत जरूरी, बहुत अहम बात है। सुनिए, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? ओके, मैं खत्म कर रहा हूं बस, ठीक है? खुश हो जाइए। ओके, सुनिए, बहुत ध्यान से, बहुत जरूरी एक विषय है। मैंने बताया जीवन का ये दूसरा क्षेत्र है जहां हम अपने दुश्मन बने बैठे हैं, और वो है पारिवारिक रिश्ते। मैं अगर आपसे जाके बात करूं, मैं आपसे आकर बात करूं, तो आप अपने परिवार में आज कितने संतुष्ट हैं? सेटिस्फैक्शन है आपके परिवार के लोगों के प्रति? हेलो, आपके परिवार के लोग आपके साथ हैं? आप अपने परिवार के साथ हैं? बिखरा पड़ा है परिवार, पूरा उलझा पड़ा है। कोई पूरब जा रहा, कोई पश्चिम जा रहा, कोई उत्तर जा रहा, कोई दक्षिण जा रहा, और कोई ऐसा भी जो कहीं नहीं जा रहा। पढ़ते हैं यहां पे क्या लिखा है, कुलुस्सियों 3:13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो, सुनिए बहनें लोग, सबसे ज्यादा बहनों के अंदर पाया जाता है ये वाला बढ़िया वाला गुण, है ना? और उसके अंदर ज्यादा पाया जाएगा जो अभी बोल रहा है कि नहीं मेरे अंदर नहीं। 13 आयत, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो, सुनिए ध्यान से, इस वचन को समझा के खत्म कर रहा हूं मैं। आपके पास कारण भी है ना? आओ थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। आजा बेटा, ऐसे एक दूसरे को देखो जरा। देखो, इस बहन ने इसकी बुराई कर दी, नहीं सॉरी, इसकी बुराई नहीं की, इस बहन ने इससे इसकी बुराई की, इसकी बुराई की। उठना बेटा, इधर खड़े हो जाओ। इसकी बुराई कर दी, बहनों को ही टारगेट किया हूं ऐसा नहीं है ये मत बोलिएगा, है ना? बस मैंने यूं ही है, मतलब जस्ट यूं ही इनको खड़ा किया मैं, कि इस बहन ने इसकी बुराई की इससे। ठीक है, अब दोनों बैठ जाओ, इधर आ जाओ आप बेटा, इधर आ। हाँ, अब इसके पास कारण है इस पर दोष लगाने का, है ना? इसने इससे बुराई की, इसने इसको बता दिया कि तेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी ये। ठीक है, अब इस बहन के पास बिल्कुल ठोस कारण है, ये इस पे दोष लगा सकती है। इस पे क्या कर सकती है? ये बोल सकती तू मेरे बारे में ऐसे कैसे बोली रे, हक के साथ, अधिकार के साथ बोल सकती है। कौन बोल सकती है? किसको बोला? मैं तो कंफ्यूज हो गया। ये हाँ, एलिना बोल सकती है। ओके, थैंक यू मुझे करेक्ट करने के लिए। एलिना इसको बोल सकती है कि तूने मेरे लिए ऐसा इससे कैसे बोला। बोल सकती है कि नहीं? आप बताइए, बोल सकती है कि नहीं बोल सकती? वो अधिकार है ना, इसको हक है ना बोलने का, क्योंकि जो बात ये बहन बोल रही है वो गलत बोल रही है, सही बात नहीं बोल रही, कुछ और बोल रही है, हुआ कुछ और बोल रही है ये। अब इसे हक है, अधिकार है भाइयों, ये सही है, हक है इसके पास, है ना? बोल सकती है ना अपने हक के लिए।
इससे लड़ सकती कि नहीं लड़ सकती? लड़ सकती है? बोलिए भाइयों, बोलिए, लड़ सकती है? ओके, बैठ जाओ बेटा, थैंक यू। बाइबल क्या कहती है सुनिए। वो लड़ सकती है, बोल सकती है, लेकिन बाइबल कहती है कि अगर तुम्हारे पास दोष देने का कारण है तो भी एक दूसरे की सह लो, जो कि हिमालय पर्वत पर चढ़ने जैसा कार्य है। हालेलुया। कर सकते हैं मुंह बंद, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना प्रतिक्रिया दिए क्या आप सुन सकते हैं किसी की बात को? बिना जवाब दिए? हैं? बताइए। बिना जवाब दिए आप किसी की बात सुन सकते हैं? ग्रेस, बिना प्रतिक्रिया जताए। बाइबल क्या सिखा रही है सहने के विषय में? सहो, सहो। क्या हम सह सकते हैं? मैंने उसका नाम रैंडमली लिया, लेकिन आप सबके लिए, हम सब के लिए बाइबल पूछती है कि क्या हम बिना प्रतिक्रिया के सह सकते हैं? अजय, सुनीता कुछ बोल रही है तो बिना जवाब दिए बस सुन सकते हैं? मम्मी या अनीता या ओमकार कुछ भी बोल रहे हैं, बताइए। साइमन ब्रदर तो इतने शांत रहते तो मुझे लगता ही नहीं कभी उनका किसी से बहसबाजी भी होता होगा। हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। क्या बिना प्रतिक्रिया दिए हम किसी की बात को सुन सकते हैं बंटी भाई? नहीं, बहुत मुश्किल है ना। पर बाइबल सिखाती है, क्योंकि यीशु ने ऐसा किया और यीशु के बच्चे, यीशु के फॉलोवर हैं हम, तो हमें करना पड़ेगा। यही तो है अपने आप को मारना, क्रूस उठाना। अपने आप का इनकार करने का मतलब यही है कि सह लेना अपने परिवार के लोगों की। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? सुनिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जवानों, आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि जवान बच्चे अपने माँ बाप की सुनना ही नहीं चाहते, उनको बर्दाश्त ही नहीं होती है, जवाब देना वो शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परिवार टूट रहे इसके वजह से। आज परिवार टूट रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें आज कलीसिया के अंदर भी आ रही है, कलीसियाएं भी टूट रही हैं। क्यों? क्योंकि आज के विश्वासी पास्टरों की सुनना भी नहीं चाह रहे। एम आई करेक्ट? मैं आपको बताऊं, मैं अपने पास्टर का तो डंडा भी खाया हूं, थप्पड़ भी खाया हूं। मुझे नहीं लगता मैंने यहां पे किसी को थप्पड़ भी मारा है। किसी बच्चे को मारा कभी? डेविड को मारा है? नहीं मारा। मेरे पास्टर का मैं थप्पड़ खाया, मेरे पास्टर का मैं डंडा भी खाया हूं। मेरे पास्टर तो ऐसे बात करते थे, इतनी रफ लैंग्वेज में बात करते थे, फिर भी हम उन्हीं के पीछे जाते थे। बहुत सारे पास्टर थे, पर पता नहीं क्या था उनके अंदर, हम उन्हीं के साथ जाते थे। कितनी भी गाली दे, कितनी भी गाली का मतलब कितने भी क्रोधित हो जाए, कितने भी गुस्सा हो जाए हम पर, हम कभी रिप्लाई नहीं किए मेरे प्रिय। और ये बात मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ जितने भी मेरे उस समय के या मेरे जो सीनियर जो लोग हैं, मेरे वरिष्ठ जितने भी लोग हैं प्रभु में, आप उनसे बात कर सकते हैं। हमने कभी पास्टर को रिप्लाई नहीं किया। आज भी मैं भी सेवा में हूं, मेरे पास्टर भी आज सेवा में हैं, जिनके द्वारा मैं प्रभु में आया। सुनिए मेरे प्रियो, आज भी अगर बोले, मेरी पत्नी गवाह है, आज भी अगर कुछ बोलते हैं तो मैं उनको जवाब नहीं दे सकता। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा पढ़ाई मैंने कर ली, फिर उसके बावजूद भी मैं उनको जवाब नहीं दे सकता। बाइबल क्या सिखाती हमको? हमें एक दूसरे की सहना है। क्या आज ये आदत आप में से किसी के अंदर है? सहने की आदत। बाइबल क्या बोल रही है? किसी को किसी को दोष देने का हक है, अधिकार है, बात है, कारण है, वजह है। उसके बावजूद भी पौलुस कहता है कि एक दूसरे की, आज परिवार जो टूट रहे हैं ना मेरे प्रियो, हमारे रिश्ते जो आज टूट रहे हैं ना, वो एक ही वजह है, हम सहने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको मालूम है? सुनिए, बंद कर रहा हूं मैं। पिछले 10 वर्षों में, सुनिए, हेलो, पिछले 10 वर्षों में
तलाक का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 10 गुना से भी अधिक बढ़ा है। आपको मालूम है? रिश्ते आज ऐसे टूट रहे हैं और ऐसे बन रहे हैं जैसे मार्केट में चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। मैं जब पिछले दिनों में तलाक के बारे में अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने भारत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। मालूम है, भारत के लिए मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि तलाक के बारे में जब मैं पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा दुनिया में तलाक किन किन देशों में होता है, तो एक देश मैंने ऐसा पाया, शायद स्पेन है वो, शायद, जहां पर 99% तलाक का अनुपात है। सोच के देखिए, 99% वहां तलाक हो रहे हैं। इसका मतलब शादियां वहां टिकती ही नहीं है। और सबसे नीचे, खुदा का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे नीचे हमारे भारत का नाम था, जहां पर तलाक सिर्फ 10% होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, सॉरी, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। लेकिन ये जो अनुपात है, जो रेशियो है, यह क्या होता जा रहा है? बढ़ रहा है हर दिन। क्यों? उसकी एक ही वजह है। क्या है? एक दूसरे की ना सहना और एक दूसरे को क्षमा ना करना। बस मैं खत्म कर रहा हूं ये बोल के कि जैसे प्रभु ने क्षमा किया, जैसे प्रभु ने क्षमा किया, परमेश्वर चाहता है हम भी एक दूसरे को बिल्कुल, कैसे हम दूसरों को अपनी तरह क्षमा ना करें जैसे हम क्षमा करते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की तरह क्षमा करें। हम कैसे क्षमा करते हैं पता? हम बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। किसी ने बोला सॉरी, इट्स ओके, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, आपने उस दिन भी ऐसे ही बोला था, मुझे अच्छे से याद है आपने क्या बोला था। ऐसा वाला क्षमा प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु कैसा क्षमा किया? प्रभु के वचन में लिखा है, जब वो क्षमा करता है तो हमारे अपराधों को पीठ के पीछे फेंक देता है। इसका मतलब वो पलट के नहीं देखता कि दोबारा कि इसने उस दिन क्या किया था। झगड़ा, तकरार, मैं क्यों झुकूं, है ना? एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, पति पत्नी दुश्मन बन बैठे हैं। घर टूटते नहीं, दिल टूटते हैं। सुनिए, घर टूटते नहीं, दिल टूटते हैं, इसलिए घर टूट जाते हैं। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।